ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। 75th क्वेश्चन, ये हमने किया था ना 75th क्वेश्चन। चलिए तो हो गया था इसमें 76 हाँ, से। वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन ऑल मंथ, वेस्टर्न यूरोप इज हम्म, लोकेटेड इन बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है, नॉर्मली ये जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट होते हैं ना, उसके बारे में है ये। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है, पर वो आप पढ़े होंगे एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। हाँ, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। एक और होता है ऐसे, चाइना टाइप क्लाइमेट, पढ़ा होगा आपने। हम्म। तो चाइना टाइप, दोनों में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस जो ब्रिटिश टाइप वाला होता है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर है, मतलब वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे होता है, और चाइना टाइप वाला ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे होता है। ठीक है, फिर कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बाय देयर लोकेशन। काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदुकुश, जाग्रोस। पॉन्टिक, जैक्रोस, हिंदू कुश, काराकोरम। पॉन्टिक, जाग्रोस, मतलब ये वन, ये टू, और कौन सा, 2431 ए ऑप्शन। ये, तो ये हाँ, ये ऑप्शन ही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे लाने को कह रहा है। पॉन्टिक कहाँ पे है? टर्की। तभी। ठीक है, जैग्रोस, ईरान। हम्म, जैक्रोस ईरान। हिंदुकुश अफगानिस्तान, हम्म, और काराकोरम इंडिया। ठीक है, इंडिया ही मानेंगे उसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिवर डायरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? Amur River नॉर्थ ईस्ट, सर दरिया नॉर्थ वेस्ट, अंगारा रिवर नॉर्थ, मैकोंग रिवर साउथ वेस्ट। इसका नहीं पता। मैम, मैकोंग रिवर आपने सुना होगा, ये तिब्बत से निकलती है, और ये हाँ। म्यांमार से होके बहती है, मतलब ऐसे, मतलब ईस्ट एशिया में बहती है, तो ये ईस्टर्न में जा रही है ना, वेस्ट में मुझे नहीं नहीं जा रही पता। है। मुझे लग रहा है इससे यही होगा। मैकोंग अगर देखो तो, बाकी का तो मुझे नहीं इतना पता। अमू दरिया वगैरह तो, अमूर रिवर और अमूर दरिया ये अफगानिस्तान अरे, में है, और ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान के में। थोड़ा सा ऊपर है। और ये भी हम्म। मतलब उधर बहती है, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके जाती है उधर। वो कौन सा सी है उसमें जाके मिलती है ना ये सब, कैस्पियन में शायद मिलती हैं ये सब। अंगारा रिवर, हम्म, अंगारा अंगारा वहाँ पे होगी आपकी। कहाँ पर है अंगारा रिवर? इसको देखना, अंगारा रिवर कहाँ है? वो तो अंकारा है, रशिया। रशिया। और ये नॉर्थ बोल रहा है, तो मतलब नॉर्थ सी में जाके मिलती होगी, या बाल्टिक में ना, कहाँ पे मिल रही है? मेजर रिवर इन साइबेरिया। हम्म, रशिया। तो साइबेरिया नॉर्थ में ही है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में है, ऊपर जा रही होगी हम्म, ऐसे करके। ठीक है, मैकोंग जो है ये साउथ वेस्ट नहीं होगा, ये मतलब साउथ ईस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो यही नॉट करेक्टली मैच है, क्योंकि वो ऐसे करके जाती है, फिर जाके वहाँ उसमें मिलती है, थाईलैंड वाले, थाईलैंड सी में। हाँ, ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया। हम्म, तो उसका उसका ट्रेजेक्टरी मुझे वैसे पता है कि बस ये मतलब वेस्ट में नहीं जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वो नीचे की तरफ हम्म, आ रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ईरान, हेफ्तकल, कुवैत, काशगान, सऊदी अरेबिया, धाहरान, इराक, जुबैर। इसमें मुझे कोई भी नहीं याद है। मुझे को नहीं पता। ठीक है, इसमें है कुवैत का काशगान, यही नॉट करेक्टली मैच है। हाँ, काशकांडी में कुवैत आता है। का। अब तो काशगान कहाँ का है और कुवैत का क्या है? काशगान, सर काशगान कजाकिस्तान का है। अच्छा कजाक का है ये। ठीक है, काशगान कजाकिस्तान।
बाकी ईरान हेफ्तकल, सऊदी अरेबिया दहरान, इराक जुबैर। ठीक है। इसमें फिर बुरगान फील्ड दिया है कुवैत का। कुवैत का कौन सा? बुरगान फील्ड। बुरगान। बी। बुरगान बी। अच्छा, बुरगान फील्ड, ठीक है, कुवैत का। क्योंकि ये फिर किसी तरह से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ आजकल सर, और ये ज्योग्राफी में पूछ पता है इसमें ना, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सेकंड हम्म, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है ग्लोबली एंड मेजर पार्ट ऑफ ग्रेटर बुरगान एरिया। ये बुरगान, अच्छा, ठीक है। हम्म। Consider the following statement with reference to India Mediterranean climate. Sorry, it received rainfall in winter season. Due to winter solstice, air pressure belt shift to south. बस तो ठीक लग रहा है। बताइए, ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस कब होगा? 22 दिसंबर। हाँ, 21 दिसंबर। ठीक है, 21 से 22 दिसंबर वही पड़ता है वो सोलिस्टिस। एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू साउथ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों साउथ में क्यों शिफ्ट होगी एयर प्रेशर बेल्ट जो है? जब नॉर्थ में ये सोलिस्टिस वगैरह की जो बात होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर की होती है, तो अगर नॉर्थ में विंटर हम्म। है तो साउथ में समर होगी। ठीक है, तो जहाँ हम्म। मतलब जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, प्रेशर बेल्ट उधर ही शिफ्ट हो जाती हैं, है ना? हम्म। तो प्रेशर बेल्ट साउथ में शिफ्ट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। उस समय विंटर के, अगर नॉर्थ में विंटर है तो प्रेशर बेल्ट साउथ में जाएंगी, और अगर नॉर्थ में समर है तो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। With reference to anti-moist operation that took place in April 2024, which one of the following is are correct? It took place in Gadchiroli district of Maharashtra. The operation was led by BSF and District Reserve Guard. इसमें मतलब अब इतना एग्जैक्ट पूछा है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या करना है। एक तो ये पूछ रहा है कि ये मतलब अप्रैल 2024 में हुआ, ये डेट मुझे कंफर्म नहीं है। पूछ रहा है कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, हम्म। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में तो नहीं है ना, गढ़चिरौली तो वहाँ पे शायद छत्तीसगढ़ में है। पता नहीं सर, कुछ भी आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का। देख लेती हूँ एक बार। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। वैसे ये ऑपरेशन महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ था, जहां तक मुझे याद है। जो मॉइस्ट ऑपरेशन अभी चल रहे हैं ज्यादातर झारखंड और उसमें चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। सर महाराष्ट्र में ही है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है, लेकिन ये ऑपरेशन फिर वहां पे नहीं हुआ होगा। हाँ मतलब तो पहला तो गलत ही ठीक, हो जाएगा फिर। तो वो कहाँ पे हुआ था? उसका नाम नहीं दिया ना इसने, एंटी मॉइस्ट दिया। अब जैसे हाँ। ब्लैक फॉरेस्ट अभी आया हुआ था तो उसमें पता चलता है कि हाँ भाई छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, अब इसने सिर्फ एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन लिखा है, अप्रैल 2024। और ठीक है, लेकिन सर इसमें है छत्तीसगढ़ में हुआ कि था। छत्तीसगढ़ एंड में अ होता है ना सिग्निफिकेंट ऑपरेशन टुक प्लेस हाँ, इन कंकेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कंकेर, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो ओनली टू। with reference to with reference to प्रवाहा सॉफ्टवेयर डेवलप बाय इसरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रवाहा अक्सर घूम फिर के आया है। इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, initial aerodynamic design of space vehicles require evaluation of large number of configurations। मतलब ये वाला तो वैसे ही सही है कि कोई भी एरोडायनामिक डिजाइन करोगे तो उसका बहुत सारा आप कॉन्फ़िगरेशन वो करोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, तब जाके आप उसमें से एक चुनोगे। ये तो मतलब जनरल सी चीज़ है। अब ये इसमें जो पहला वाला है यही थोड़ा सा वो ट्रिकी है कि ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डेवलप किया। अगर ये जिसने पढ़ा होगा, जिसको याद होगा, वही कर पाएगा। हाँ, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, प्रवाह एक सॉफ्टवेयर है जिसको क्या कहते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है। फिर दूसरा लिखा है इनिशियल एरोडायनामिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल्स रिक्वायर इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि किस
कौन सा डिज़ाइन बनाने पर वो इसलिए स्पेस में जा पाएगा या किसमें कम फ्यूल खर्चा होगा वगैरह वगैरह, ये सब तो इवेलुएट करने की बात होती है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लिबरल रीजन, मतलब असर्शन रीजन का है। इन अप्रैल 2024, देखो सारे हमें लगता है करंट अफेयर को अप्रैल से उठाए थे क्या। इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। ये वाला गलत होगा इसमें जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। हाँ, इसमें ए इज ट्रू है और इस फॉल्स है। 490 किलोमीटर क्यों गलत है? क्योंकि मुझे याद है ये सुपरसोनिक और पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल एक उसको कहते हैं ना, तो वो 490 को तो वैसे ही उसकी रेंज क्रॉस कर जाएगा। 490 जो मतलब माना जाता है वो शायद उसके लिए जो नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ठीक है, उनको 490 400 500 के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो ये तो न्यूक्लियर वाली मिसाइल है ना, जो क्रूज मिसाइल है। ये वाला गलत था। इसकी रेंज वैसे कितनी है, एक्चुअल रेंज जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक? 1000 किलोमीटर तो होगी कम से कम। टू 90 किलोमीटर है, तो लॉन्गर वर्जन टेक अप टू 5 किलोमीटर, फ्यूचर वर्जन। अच्छा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा, रेंज कम है, ठीक है। इसकी स्पीड ज़्यादा है, रेंज कम है, तो ये 490 नहीं 290 किलोमीटर है, जिसको मतलब बढ़ा के 450 तक करने की बात की गई है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है, मतलब कम है, और स्पीड जो है वो मैक 3 तक है, ठीक है, मैक 3 स्पीड तक है। फिर विद रेफरेंस टू द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Its inauguration program was held on 8 March 2024 at Kohima. It will be developed by South Korea. ठीक है, तो इनाग्रेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन 8 मार्च। अब ये वाला मतलब कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, इसको कोरिया क्यों डेवलप करेगा ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, और डेट भी मुझे कंफर्म नहीं है। तो विद रेफरेंस टू कोहिमा पीस मेमोरियल पार्क, कोहिमा पीस मेमोरियल इको पार्क, मैं किस वजह से सर्च करूँ। जापान होगा शायद, हाँ, जापान है, नागालैंड, हाँ देखो इसमें साउथ कोरिया नहीं है, ये जापान है, यहाँ पर जापान होगा, तो दूसरा गलत हो गया, ठीक है, और पहला सही है, ओनली वन। मार्च की ही बात है ये, 11 मार्च है, तो ठीक है, डेट उसी के आसपास ही होगी, 8 मार्च। विद रेफरेंस टू मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर talented early professional scheme, yeah, meets, which one of the following is are correct? This is a bilateral framework between India and Australia. In this scheme, Indian graduates aged 18 to 30 with knowledge and skill in a specific field of study will be offered to live and work in Australia up to 2 years, ठीक है। तो अगर पहले स्टेटमेंट सही है तो दोनों दूसरा भी सही होगा इसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र दोनों जगह आया है, ठीक है। अगर गलत होगा तो दोनों गलत होगा, सही होगा तो दोनों सही होगा, तो इसमें आंसर जो है वो बोथ है, दोनों सही है। With reference to the informational conference on nuclear security, ICON 2024,
Which one of the following statement is are correct? This conference was held on 25th May 2024. India has recently reconstituted an interministerial counter nuclear smuggling team to strengthen the nuclear security. ठीक है। अब इसमें मतलब देखो इन सब करंट अफेयर्स में यही इस बार दिक्कत हुई थी कि सब में इसने डेट पूछी थी। अब डेट श्योर नहीं था मैं, मतलब मुझे तो ऐसे भी रटा नहीं था कि क्या डेट है। तो इसमें भी इन लोगों ने डेट के साथ खिलवाड़ किया है, ये डेट गलत है ये। और इसमें दूसरा वाला सही है। ओनली टू। इंडिया ने अभी रिसेंटली में काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम का गठन किया है। लेकिन ये कब हुआ था आइकन्स की मीटिंग? इसमें मई दिखा रहा है 25 मई। ट्वेंटी से 24 में वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, देख लो, मतलब हद है भाई साहब। 25 मई दिया है इसमें और 20 से 24 मई तक हुआ था। हाँ, मई, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है मैम, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है, आप जो भी यूज़ कर रहे डिवाइस वो दूर बहुत है। विद रेफरेंस टू पिरुल लाओ पैसा पाओ। पिरुल लाओ पैसा पाओ, ये क्या है? पिरुल लाओ पैसा पाओ, सर ये पिरुल उत्तराखंड लाओ। गवर्नमेंट की स्कीम है। ये सुना था। वो सीख होती है ना, वो उसकी एक कोई पेड़ होता है, उसकी पत्तियां होती हैं पतली पतली, हुई है हाँ, की ना पत्ती शायद। को, हाँ, जिससे फॉरेस्ट हाँ। फायर बहुत ज़्यादा लग जाती है उसकी वजह से। दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू विलेजर्स। ये तो सही था। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड लॉन्च दिस कैंपेन। दोनों ही सही है मेरे ख्याल से। दोनों हाँ, सही है बहुत। बहुत है। विद रेफरेंस टू कौन सी है पिरुल, वो पौधा क्या है? उसका नाम है कुछ उस पौधे का, जिसकी पत्तियों से आग लगता है, मतलब कहते हैं कि बहुत ज्वलनशील होती हैं वो, जल्दी जग जाती हैं। अ, पिरुल या पाइन पाइन ट्री ट्रीज लीव्स। सर, पाइन ट्रीज है। हाँ, पाइन ट्री, वही। पाइन को पिरुल कहते हैं वहाँ। हम्म। इसको पिरुल कहते हैं, पिरुल। ठीक है। With reference to Nepal India International Sanskrit Conclave 2024, which one of the following statement is correct? It was held in New Delhi. This 3-day conclave was organized by Niti Anusandhan Pratishthan. शायद बनारस में हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं। नेपाल इंडिया संस्कृत कॉन्क्लेव, पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। 3-day kicked off कहाँ पे? सर ये तो काठमांडू काठमांडू है। नेपाल दिखा रहा है। काठमांडू नेपाल। हाँ, काठमांडू में हुआ। ठीक है, तो इसमें न्यू 26 दिल्ली से गलत है। 28 मार्च। हम्म, तो ये काठमांडू है। 26 से 28 मार्च, बाकी सही है। 3-day conclave ऑर्गेनाइज बाय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। ठीक है, तो ओनली 2, 7 ओनली 2। विद रेफरेंस टू लूनर पोलर exploration mission lupex, which one of the following statement is correct? This is India Japan partnership for their joint moon mission, which shall be launched in the future. JAXA is responsible for developing the lander for mission, and while ISRO is handling the rover and launch vehicle. ये वाला आप क्वेश्चन कह रही थी। सेकंड, हाँ सेकंड गलत है इसमें। जैक्सा हम्म, ने किया है रोवर और इसरो ने किया है लैंडर। ठीक है, इसमें इन्होंने क्रिस क्रॉस कर दिया है बस,
ये लैंडर जो होगा इंडिया कर रहा है, और रोवर और लॉन्च व्हीकल वो जाक्सा कर रहा है ना, दोनों हम्म हम्म, कि एक दोनों सर दोनों। रोवर और लॉन्च व्हीकल दोनों जाक्सा का होगा। सर लैंडर जो है ना वो इसरो का है, हाँ, और रोवर जाक्सा का है। लॉन्च व्हीकल चेक करना पड़ेगा, वो मुझे याद नहीं है। लॉन्च व्हीकल हमें लग रहा है अब हम ही लोग भेजेंगे अपना ही। It has featured both lander and rover. JAXA is developing rover is still developing for लॉन्च व्हीकल किसका रहेगा, इसमें तो लिखा ही नहीं। लॉन्च व्हीकल नहीं दे रहे सर। इसमें कह रहा है कि इसरो जाक्सा डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रोवर, इसरो फॉर डेवलपिंग लैंडर। एक मिनट यार, वैसे सर्च करना पड़ेगा। सर लॉन्च व्हीकल भी तो जैक्सा का ही होगा ना फिर। जैक्सा विल प्रोवाइडिंग द H3 लॉन्च व्हीकल अच्छा। while ISRO will contributing the lunar lander। लॉन्च व्हीकल भी जैक्सा का ही होगा फिर। H3L2 जाक्सा, ठीक है। तो इसमें जाक्सा क्या क्या दे रहा है, एक जाक्सा क्या क्या दे रहा है। जैक्सा का रोवर है और लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल प्लस रोवर, इसरो का लैंडर। लैंडर। अब इन लोगों ने नाम नहीं डिसाइड किया, कोई बात नहीं। विद रेफरेंस टू, इसमें कौन सा था, ओनली वन सही था ना, दूसरा गलत था। With reference to guideline for elimination of corporal punishment, GECP, which one of the following is correct? The Tamil Nadu School Education Department issued these guidelines on 26 April 2024. These guidelines are focused on safeguarding the physical and mental well-being of student. मुझे दोनों ही सही लग रहा है। सेकंड तो सही है, फर्स्ट में डेट में हो सकता है अगर कुछ होगा हाँ तो, वही डेट बाकी में तो ठीक है। कंफ्यूजन, लेकिन अगर वैसे मान लो तो दोनों सही है, क्योंकि तमिलनाडु ही, ये मुझे आइडिया था कि तमिलनाडु ने ये शुरू किया है। डेट मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, पर इसमें आंसर में दोनों सही है। तो ठीक ही होगी डेट। With reference to FLY91, which one of the following statement is correct? It is a newly launched airline in India. Its inaugural flight took off from Manohar International Airport on 18th March 2024. अब पता नहीं, देखो एफ इसका नहीं पता है। फ्लाई 91 अब ये सही है, मतलब दोनों ही सही है, इसमें भी दोनों सही है। अपने यहाँ एक एक बहुत पहले किसी ने सजेस्ट किया था कि जब कुछ ना समझ आए तो दोनों बोथ मार के चले आना। ठीक है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता, लेकिन काफी केस में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें कह रहा है कि न्यूली लॉन्च वो है, और ये क्या कहते हैं कि इसी डेट को ही लॉन्च किया गया, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा वाला है क्या? मनोहर पर्रिकर के नाम पे था शायद, जहाँ तक गोवा का ही है। गोवा का है। हम्म और ये फ्लाई 91 ये नया वो है, एयरलाइन है। जैसे इंडिगो वगैरह होता है वैसे ही भी है फ्लाई 91। फिर मैच लिस्ट टू, देखो फिर आ गया ये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें डेट दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन तो हो जाएगा अक्टूबर 2014। तो हम्म सी का तो 2, सी का 2 सर, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी, इसी से आ गया।
बाकी का देख लो, पहले का 4 है। प्रधानमंत्री नवंबर आवास योजना 2016, ग्रामीण 2016, और जल जीवन मिशन सीका 90 जल जीवन मिशन। 2019, ये जल जीवन तो मुझे आता है ये वाला भी, हम्म, और उज्ज्वला 2016। अब इसमें कंफ्यूज कर सकता है, उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास से पहले आई है उज्ज्वला योजना, फिर आई है प्रधानमंत्री आवास। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2016 में है। ठीक है, इनके हिसाब नवंबर से। तक हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और नहीं, ये उज्ज्वला मई प्रधानमंत्री है। आवास हाँ। मई 2016 आई है। मतलब हम्म, ये तो चलो सही किया कि डेट ये मेंशन है, वरना 16-17 में कंफ्यूज होता हम्म। है। विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इनकम लेवल, एजुकेशन, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एनवायरमेंट ही नहीं होता है, बाकी तो तीनों है, 1 to 4 होगा। सी। 1 to 4। इन्वायरमेंट का नहीं लेन देना उससे कुछ। Arrange the following scheme launched by the Government of India in chronological order and choose the correct answer from codes given below. स्वच्छ भारत मिशन, देखो ये भी सबसे स्कीम पहले है। यही स्वच्छ, आया है। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। तो सी हो तो जाएगा फिर हिसाब से। ये तो 2014 वही था ना 14, ऊपर। हाँ। हाँ, फिर कौशल विकास ऐसे आई थी 16 या मतलब इसके बाद ही आई थी, 14 के बाद ही आई थी। और गरीब कल्याण तो कोविड के टाइम पे आई थी। मतलब इसमें ही पहले पे पहला, अगर नहीं होता तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती प्रधानमंत्री कौशल। हम्म। अब इनके ईयर देखने पड़ेंगे सबके। तो गरीब कल्याण तो उसमें आई थी 20 में, कोविड के टाइम पे लॉन्च की थी ना। कौशल वाला देख 2020। लेती हूँ। तो 2015 में आई थी कौशल विकास योजना। कौन सा? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास। 15 में, 2015। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र। ये देखना पड़ेगा। एक मिनट। ठीक है, तो अब इसकी ईयर देखना पड़ेगा हमको, ईयर नहीं सर कंफर्म है। ये इधर दोनों में ना 20 दे रहा है, अपडेट नहीं दिख रही दे रहा है लेकिन। इसका भी महिला हाँ। शक्ति हाँ, केंद्र। ये ना 17-18 में लॉन्च हुई थी पर इम्प्लीमेंट हुई थी 20 में। अच्छा, तो इनके हिसाब से आंसर ये है, तो इसकी में थोड़ा यानी कि कंफ्यूजन है। ये बाद में आई होगी फिर, क्योंकि ये तो उसमें आ गई थी कोविड के जस्ट बाद ही लॉन्च कर दी थी। तो मतलब ये शायद हम्म मार्च अप्रैल में आई होगी, उसके बाद आई होगी, ईयर का वो मंथ का होगा कुछ। गरीब गरीब कल्याण योजना हाँ, मार्च अनाउंस तो तभी हुई थी। हम्म। लॉन्च, अब वही दिक्कत है ना, लॉन्च कब हुई अनाउंस कब हुई, वो वाला दिक्कत है। लॉन्च डेट फिर नहीं दिखा रहा है। Malthus argued that the population grows in a this progression while agriculture production या food supply grows in this progression। तो ये बताना था। सर ये बोलते हैं ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो एपी में चलता है और पॉपुलेशन जीपी में चलती है। डी हाँ, होगा इसका। तो जो वही पॉपुलेशन जो है जियोमेट्रिक वो में चलेगा, और फूड सप्लाई जो है अरिथमेटिक में ही चलेगी। According to Economic Survey 2022-23, what fiscal policy response did the government of India undertake in response to aggravated global supply disruption?
decreasing food and fertilizer subsidies, increasing taxes on fuel and imported product, reducing taxes on fuel and certain imported products. मैम इसका देखो, श्योर नहीं हूँ। सब देखो इस वैसे अगर देखा जाए तो जो वेलफेयर गवर्नमेंट होती हैं या पॉपुलर गवर्नमेंट होती हैं वो फूड और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी नहीं घटाती हैं, ठीक है, उसको हाँ, वो रेशनाइज करने की इंक्रीज कोशिश करते करती हैं। हैं पर घटाती नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती घटा दें। हम्म, कि फिर वोट कम हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो सकता है। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ये ये भी भी नहीं कर गलत हो सकते, जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो बेसिक चीज़ें मिलती हैं हमें वो महंगी हो जाएंगी हम्म, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। फ्यूल ऑब्वियस सी बात है, लोगों के लिए बहुत हेडेक पहले से, अगर उस पर टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ये भी गलत। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, अब घटा तो सकते रिड्यूस। हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो 95 का ए, ठीक है, ओनली 3। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूशन। अब ये देखो सारे स्कीम से इससे भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछा है इसका। सर जी, हाँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो इसमें बेनिफिशियरी की मतलब कितना देगा कंट्रीब्यूशन, एक है बेनिफिशियरीज चॉइस, फिर 55 से 200 पर मंथ, फिर 436 पर ईयर और 20 पर ईयर। सर ए है इसका आंसर। हम्म, हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के लिए 436 है, और सुरक्षा बीमा के लिए कम था काफी, वो 20 पर ईयर है। और फिर अटल पेंशन के लिए हो जाएगा अटल अटल पेंशन पेंशन में बेनिफिशियरीज उसकी चॉइस। चॉइस। हाँ। ठीक है। Given below are two statements. One is labeled as assertion, other as reason. Development is being defined as improving living standard and welfare. The reason है growth in per capita income is not a sufficient measure of development. दोनों ही सही है सर। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्रेशन भी है, हाँ। फिर which measures are essential to achieve goal 4 of sustainable development target 2030? गोल 4 गोल क्या है? 4। एजुकेशन से रिलेटेड है। बनाएगा। और मेकिंग 2। फ्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, ये सही है। इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम, अब इसका एजुकेशन से कोई खर्चा डायरेक्ट लिंक होगा। तो नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इसका भी ये कोई हो मतलब नहीं सकता है, है, लेकिन ठीक है। हाँ हो ऑप्शन नहीं सकता है दिया लेकिन सर। डायरेक्टली नहीं है ये, इनडायरेक्टली हम्म, आप कह सकते हो, डायरेक्टली नहीं लिंक है। अब ऐसे तो ये भी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी तो मान लो कि जब एग्रीकल्चर प्रोग्राम बढ़ेगा उसके फैमिली की इनकम होगी तब वो अपने बच्चे को पढ़ने भेजेगा, तो वो तो इनडायरेक्टली हो गया ना। अगर डायरेक्टली हम्म, देखोगे एजुकेशन से रिलेटेड तो ठीक है, जो चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब इसका वैसे इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी जरूरी थोड़ी कि वो एजुकेशन पे ही जाएगा, ठीक है, हाँ, और टेक्नोलॉजी जगह पे भी आप सकते इन्वेस्ट हैं। करोगे तो कहीं भी पता लगा वो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पे आया तो वो माइक्रोचिप बनाने लगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इन is not guaranteed by Indian Constitution under Article 19? Freedom to assemble peacefully and without arms है। है। Freedom to own, acquire and dispose of property, यही ये नहीं नहीं है। है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये है। ये फ्रीडम भी है। टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड भी है, ठीक है, ये नहीं है 99 का भी। ये अब लीगल राइट हो गया ना, और 19 में तो वैसे भी नहीं था, ये पहले जो भी था ये। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट एट द सेम टाइम, ये पहला ही गलत है स्टेटमेंट ये। गलत हो गया। हाँ, आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है, सही है। ये सही है। हाँ, ये सही है। मतलब रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। इसीलिए जो है कभी कभी आप देखोगे कि जैसे कहीं किसी स्टेट का गवर्नर
उसकी डेथ हो जाती है और या उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो किसी और को उसका एडिशनल चार्ज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये शैल है ये बाइंड करता है कि कोई ना कोई वहां होना चाहिए उस पोजीशन पे। ठीक है, वो पोजीशन खाली नहीं रह सकती जो गवर्नर की पोजीशन है। तो जिन भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए शैल यूज किया गया है, इसका मतलब कि उसकी तुरंत रिप्लेसमेंट होंगे, वो उसको खाली नहीं दे सकते आप, चाहे प्रेसिडेंट का हुआ, चाहे गवर्नर का हुआ, या किसी और का। ठीक है, तो इसीलिए हम्म, जब उनकी एब्सेंस होती है तो कोई और उनकी जगह काम करता है उस रूप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? Equality before law guaranteed to both citizens and non-citizens. Equality of opportunity in public employment guaranteed only to Indian citizens. Creating a new state, power of parliament, altering the name of state, power of state legislature. यही ठीक गलत है, है यही डी यही वाला। गलत है। ठीक है, यही गलत है। ये भी पार्लियामेंट ही करती है। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड अच्छा, इस मैच द कॉलम है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। आर्टिकल तो 360। पहले यही है फाइनेंस ए। कमीशन 280। नहीं, एक मिनट, ए नहीं है, जल्दबाजी में मार सर रहे बी हैं। का 3, बी का 3। चार दो, अच्छा इसमें भी चार दो है, सी ये होगा है। सर, सी होगा, सी हम्म, होगा। जल्दबाजी में मार रहे हैं। सारे सबकी देखने आवाज पड़ते हैं भी भाई। कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हम्म, फाइनेंशियल रुको, फाइनेंस, फिर से स्टार्ट करें क्या? एक मिनट रुको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन लिस्ट टू मैच करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो कैग जो है 148 में, सर फाइनेंशियल डायरेक्टली हो इमरजेंसी, जाएगा इस वाले से। फाइनेंशियल इमरजेंसी हाँ, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन 280, कंसोलिडेटेड फंड हाँ, इंडिया फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस 266। कमीशन 360। हाँ, कौन बी सा का सी? 3, बी का 3 सी। हाँ, Which one of the following are envisaged by right against exploitation in Constitution of India? Abolition of untouchability, prohibition of human trafficking in forced labor, prohibition of employment of children in factories and mines, protection of interest of minorities। तो ये वाला तो नहीं है, इसमें ठीक है, सर 2 और 3 एक्सप्लॉइटेशन में होगा। नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, तो 2 और 3 ए। ठीक है, ये दोनों। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा? आर्टिकल 17 है ना, 17 आर्टिकल 18। 17, आर्टिकल 17। ठीक है, पक्का है? हाँ सर, चेक कर लेती हूँ, ऐसे श्योर हूँ मैं। फिर 18 किस चीज़ का है? टाइटल्स। टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस मतलब जिससे आप किसी भी इसमें लैपटॉप काउंटर में इनपुट करते हो। देखो, हम्म, इसमें प्रिंटर क्रॉस हो जाएगा, प्रोजेक्टर क्रॉस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर। ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डी डिवाइस है, होगा। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ। तो जब रॉम, पावर चली रॉम जाती है होगा तब ना। किस, हाँ, तो उसमें रहता है वो। रीड ऑनली मेमोरी। Which one of the following is a correct relationship between Fahrenheit and Celsius? सी होगा ना। सी है, हाँ, Fahrenheit इक्वल टू 9/5 डिग्री 5 डिग्री। सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ नहीं होगा, ये माइनस होता तो हो सकता था, और ये भी नहीं है। ए और सी में थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है बस। वो तो केल्विन का हम्म, है सर। वो तो बी केल्विन और का। डी। हम्म, ये वाला केल्विन का। Which one of the following statement is not true? Chromosomes are component of DNA and protein. Nucleus of a cell does not play a role in cellular ये reproduction. गलत है। Chromosomes contain information for inheritance. Functional segment of DNA is called genes. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले, ये गलत है। न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होता है ना हाँ शायद। हाँ, वो हाँ,
मतलब वो रोल प्ले करते हैं उसमें टीएनए सिंथेसिस में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन रीजन है CO2, SO2 and NO2 gases get dissolved in rain water and produce acid rain. Atmospheric air is polluted due to high concentration of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, and oxides of nitrogen. दोनों ही ठीक है सही है और एक्सप्लेनेशन और भी ठीक करेक्ट, है। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। With reference to 7th India Indonesia Joint Defense Cooperation Committee meeting, which of the following statement is correct? In this meeting, Indonesia agreed to enhance collaboration in the areas of defense industry, maritime security, and multilateral cooperation. This meeting was held at Jakarta on May 5 अब मुझे डेट का इसमें बड़ा इशू था भाई, डेट इस लोगों ने करंट अफेयर्स की पूछी है, प्लेस पूछा है जकार्ता, ठीक है। तो इसमें ये वाला गलत है बोल रहा है, पहला वाला सही है, ओनली वन। अब इसका देखना पड़ेगा ये कहाँ पे हुआ था मीटिंग जो भी है, डिफेंस कॉपरेशन कमेटी। इंडिया वाले किसी देश में जाएं या इंडिया में कोई देश है तो नोट कर लो कब गया है और क्या क्या हुआ है, तब तो जाके करंट अफेयर वाले सही होंगे। विद रेफरेंस टू FWD 200B, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर UAV aircraft. Its payload capacity is 100 kg. इसमें दोनों इसका सही नहीं है। पता। हाँ, FWD 200B ये एक बॉम्बर UAV है और इसका पेलोड कैपेसिटी 100 किलोग्राम है। With reference to India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, which one of the following statement is correct? This is the first of its kind initiative of FTAs. The meeting was attended by Commerce Secretary of India, Shri Sunil Barthwal. पहला तो सही अब लग रहा है, मतलब दूसरे का पता नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आते कि भाई क्यों पूछा है तुमने, मतलब अब इनको कौन याद रखेगा भाई, कॉमर्स सेक्रेटरी ने अटेंड किया है कि नहीं। बहुत है इसका इसमें आंसर इसमें सर। हाँ 11 बोथ है, जो मैंने कहा था कि आपको कुछ ना सुनना है बोथ मार देना, ठीक है। ऊपर वाले में कुछ ना सुनना है बोथ मार देना, सब देखो ज्यादा बोथ है, क्वेश्चन में बहुत है, हाँ। ज्यादातर में बोथ ही है, एक आध दो गलत हो जाएगा इधर उधर। अब देखो ये भी मतलब इतना बढ़िया ये क्वेश्चन लगता था मुझे, मतलब सारे एक्सरसाइज और कहाँ हुआ, इवन कहाँ हुआ ये भी मैं रट लेता था। अब इसने डेट पूछ ली कि किस डेट में हुआ है। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तस्तलिक, इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, हार्बर फेज ऑफ इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 2024 और मिलन 2024। उसने डेट पूछा है भाई, ठीक है। इसमें बी वाला सही है, डेट तो मुझे नहीं याद है, प्लेस हो सकता है, प्लेस में गेस भी कर लेता, ठीक है, डेट तो पता नहीं। सर अब जी ये एक्सट्रीम इनकी डेट वाले हैं तो छोड़ने वाले क्वेश्चन थे। हाँ ये एकदम आंख मूंद के छोड़ दो या एक आध गलती से याद रहा हो तो मार सकते हो, क्योंकि अब इनका कोई सेट सीक्वेंस नहीं है कि ये जनवरी में ही होता है या फरवरी में ही होता है, ठीक है। अब वो किसी भी मंथ में हो सकता है, और कोई भी ये भी नहीं कि ये पहले होता है बाद में होता है, भाई जिसका जब मन कर रहा है, जिनको फ्री टाइम मिल रहा है आगे एक्सरसाइज कर लिए, खत्म कहानी। अब डेट याद करो उसमें, मतलब डेट फिक्स चीजों का हो तो समझ में भी आएगी, तुम रैंडम चीजों की डेट पूछ रहे हो, ये तो वो क्या ही बताएं। विद रेफरेंस टू शख्स गांव वैली, which of the following statement is correct? Shaksgam Valley. This valley is a strategic key region that is a part of POK, Pakistan occupied Kashmir. India has lodged protests against the infrastructural development being carried out by China in this valley. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला तो सही है। अब अगर ये पीओके में है तो ये भी स्टेटमेंट बेसिकली सही होगा, ठीक है, क्योंकि पीओके से उनका वो जा रहा था ना BRI प्रोजेक्ट, तो ये वैली पढ़ी होगी और इंडिया ने प्रोटेस्ट किया होगा, तो अगर किसी ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो इसका बहुत सही है, वरना छोड़ दो। अरेंज द फॉलोइंग, पर ये याद रख लेना कि ये जो सक्शगाम वैली है ये पीओके में पड़ता पीओके है में आती कश्मीर है। में,
हाँ, कभी मान लो कि और किसी क्वेश्चन में आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री जन जनधन योजना। अब हम कहते हैं ना कि जो ऐसे क्वेश्चन है मैच द कॉलम और जिसमें 3-4 वो हो, तो इसमें ना जैसे इसका एक क्वेश्चन कितने नंबर का 1.33 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो ये कम से कम 4 नंबर का तो क्वेश्चन करो यार इसको, कि फायदा इसको करने से। सर मुझे लग रहा है ना, ये वाला तो याद है, नरेगा जो है ना, कल ही हमने पढ़ा था ना, 2005 में आया था। ये तो 2005 में है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 14, उसकी 14 में आई थी ना, हाँ 14 में आई थी। प्रधानमंत्री, हाँ 2014 के आसपास ही है। हम्म। स्वराज ये उनके टाइम में स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना, ये अटल जी का टाइम है जहां तक मुझे लग रहा है। सर और इसका ये आंसर ना 90s में ए है। हो जाएगा, ए हो जाएगा, बताऊं कैसे? क्योंकि सबसे लास्ट में जो आई ना हाँ, प्रधानमंत्री जनधन ही है, सीक्वेंस है ये। तो फिर ए हो जाएगा इसका आंसर। सीक्वेंस, ये 90s में आई थी शायद, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला, ठीक है। हाँ। अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है, और ये अटल जी के टाइम या उस टाइम कुछ आई है। हाँ ये भी पहले की है, मतलब पुरानी है, इसमें जो नई है ना बस हाँ, यही है, जनधन योजना। ये यूपीआई या अटल जी के टाइम में आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1999, ठीक है। और इंटीग्रेटेड 1978, इम्प्लीमेंटेड इन 1980, ठीक है, मतलब इतनी पुरानी है ये। 1978 या 80 कह सकते हो, और ये 1999 की है, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस है 1 2 3 4। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इंडियन इकोनॉमी is an underdeveloped economy. Indian economy is a mixed economy. J.M. Keynes is father of economics. फिर सर पहले तो थर्ड ही गलत हो जाएगा ना, एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ, तो थर्ड गलत हो गया। बाकी दो सही है। और सर इंडिया अंडर डेवलप, डेवलपिंग या अंडर डेवलप दो ही चीज, दोनों एक ही हैं। जो ठीक है। डेवलपिंग फेज में है वो अंडर डेवलप ही तो है। हम्म। ठीक है, फिर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखो, अगर दो कैटेगरी मान लो, एक डेवलप और एक अंडर डेवलप, ठीक है। अगर आप एक मान रहे हो कि डेवलप्ड है और एक, तो ऑब्वियस बात है अगला वाला अंडर डेवलप हो जाएगा। हाँ इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। हाँ, तो अगर हम डेवलप नहीं है तो अंडर डेवलप में ऑलरेडी आ गए। अब उसको डेवलपिंग कहो या अंडर डेवलप कहो, बात देखिए। सर वैसे ऐसे होता है ना, मतलब चाहते तो कि डेवलप कंट्रीज, फिर डेवलपिंग कंट्रीज, फिर अंडर डेवलप, जैसे कि वो जो है साउथ अफ्रीका की नहीं, वो कंट्रीज जो लीस्ट डेवलप माने जाते हैं। लीस्ट डेवलप। ठीक है। वो लीस्ट डेवलप कहते हैं, आप अंडर डेवलप नहीं। मतलब वहां पे वो मान ही नहीं रहे कि तुम डेवलप हो सकते हो, तुम इतने ही रहोगे, लीस्ट डेवलप हो तुम। सर ये जो कीन्स है ना, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। हाँ, ये तो एडम स्मिथ थे ना, एडम स्मिथ। हाँ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, और कीन्स शायद फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो की माइक्रो? मैक्रो मैक्रो। सर। MACRO मैक्रो। ये उस पे काम किया था ना, इन्फ्लेशन पे। बहुत जो भी किया था इनकी कीन है, इनकी वो कीन्स ये थ्योरी जो है ना बहुत फेमस है, कि जब आपके पास तो वो हो, मतलब एक्चुअली इकोनॉम ये जेम मैक्रो इकोनॉमिक्स से काइनीज बहुत सारी उसी, टर्म दी थी इन्होंने। हाँ उसी टाइम आए थे जब ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा था 1928-29 के आसपास। शायद उसी पे इन्होंने पेपर्स लिखे थे, रिसर्च किया था, हम्म। जहाँ तक मुझे याद है। पता नहीं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज labeled एज assertion, रीजन, ठीक है। assertion क्या है? द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। रीजन क्या दिया? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक। ये तो सर इसमें गलत है उस। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, हम्म क्योंकि मतलब मार्केट सेंट्रल बैंक फोर्सेस नहीं ही तय करती करती है। हैं। हाँ, नहीं सेंट्रल सर, बैंक नहीं जो करती है। इसमें ना वो है शायद ऐसा है, जो फ्लेक्सिबल चेंज रेट होता है ना, तो मार्केट फोर्सेस करती हैं, और अगर फिक्स्ड है ना तब सेंट्रल बैंक करता है।
फिर है with reference to India, consider the following events: nationalization of bank, formation of regional rural bank, adoption of villages by bank branches. तो इसका फाइनेंशियल सीक्वेंस इंक्लूजन। पूछा, which one above event can be considered as step taken to achieve financial inclusion in India? तीनों ही हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल बैंक, और ठीक है विल बैंक तीनों ही हैं। ब्रांचेस अभी होगा। और अगर क्रोनोलॉजी पूछता तब इसमें होता है अच्छे से कि कब कब वो पूछा भी गया है, शायद मुझे याद है हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ही पूछा भी गया है। नेशनलाइजेशन तो 1949 में हुआ था। हाँ 1959, फॉर्मेशन ऑफ 49 59, से 49 नहीं, हाँ हाँ 49 एक में मिनट कैसे सर, होगा, सही 59 डेट में भी बता नहीं, दीजिए तो। 69, 1969 हुआ होगा। हाँ 69 होगा, मैं डेट भूल गई। हाँ इंदिरा जी के टाइम हुआ ना। हम्म और 1969। फॉर्मेशन ऑफ ये शायद 85 या 78 उस समय हुआ, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल रीजनल बैंक। 1975। 1975 ठीक है, और तो 1975। और एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, ये वाला देखना पड़ेगा। ये कब आया भाई, 2016 लिखा हुआ है, 2022 में ग्राम सेवा प्रोग्राम। सर इसमें तो 1960s के आसपास दे रहे हैं। हो सकता है हाँ, हाँ 2 विलेज अक्टूबर अडॉप्शन 1975, हाँ ये 1975 है। 1960। क्या व्हेन वाज विलेज अडॉप्शन स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया, इसमें 2 अक्टूबर 1975 लिखा हुआ है। अच्छा, इन इंडिया विलेज अडॉप्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय बैंक्स इन 1960, ठीक है, तो ये 1960 है। तीनों ही पुराने हैं। हाँ काफी पुराने हैं। With reference to National Food Security Act, which of the following uh, statement are correct, ठीक है, it will cover up to 75% rural and 50% urban population. It has special forces on focus on nutritional support to women and children. It was enforced on 5 जुलाई 2010, ठीक है। देखो इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो ये मेरे ख्याल से जहाँ तक है ये 80% है, ठीक है, 75%, अच्छा 80% पॉपुलेशन था, तो इसमें 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 वाला ही तो है। हम्म तो ये पहले कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं अगर 2013 में बना है ये, तो ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो तीन गलत है, गलत है, तीन गलत है, ये हो गया। 1 एंड 2 होगा इसका आंसर। स्पेशल फोकस तो था भाई वुमेन चिल्ड्रन को, हम्म ये ठीक। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन, अच्छा असर्शन रीजन का है, there is a positive relation between human development index and sustainable development goals ranking of Indian states, बात तो सही है, ठीक है। ठीक है, आदर्शन ठीक हाँ है। रीजन क्या है, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। रीजन भी ठीक लग रहा है। हाँ मुझे रीजन भी सही, दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है, तो सी, बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर लिस्ट वन लिस्ट टू कंट्री और उनकी रैंक, किस चीज़ की रैंक है भाई ये, मेक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब किस चीज़ की रैंक है ये तो बताया नहीं, रेमिटेंसेस की, सॉरी ठीक है रेमिटेंसेस की। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किसको मिलते हैं, इंडिया या इंडिया होगा। इंडिया की कौन सी रैंक है, पहली फर्स्ट होगी। होगी सर, हाँ बी होगा। हाँ, दूसरे पे कौन इंपॉर्टेंट है। सर फिर ऑप्शन बी बन गया ना। अच्छा हाँ सी का वन। यानी कि अगर ये इसका इसी टू। में खेल, अगर ये इसी में खेल देता तो सब खेलते अच्छे से, फिर अगर तो में वो कर देता 1-1 फिर तो दिक्कत होती, ठीक है, तो इसमें दूसरे पे मैक्सिको सेकंड पे है, मैक्सिको है, हाँ। ठीक है, और थर्ड तीसरे पे पे चाइना, चाइना। फोर्थ पे फिलीपींस, ठीक है।
रेमिटेंसेस ये 2022 की रैंकिंग है, ठीक है, 2022 के हिसाब से है। वैसे अभी भी इंडिया फर्स्ट पे है, कम ज़्यादा होता है, फिर भी इंडिया का ज़्यादा ही रहता है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, अच्छा, स्टेट और रैंक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 से 23। अभी किसी रिपोर्ट से ही लिया गया होगा, चाहे आरबीआई की रिपोर्ट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की। जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र या यूपी में से कोई एक है, महाराष्ट्र है शायद, महाराष्ट्र ही होगा, सबसे फिर ज़्यादा ए डेवलप भी होगा, है वो। ऑप्शन ए नहीं, हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूपी ने लिया है। यूपी, हमें क्या, यूपी महाराष्ट्र से कोई एक है। बी का 1। यूपी का सबसे ज़्यादा है, शायद ये इसीलिए क्वेश्चन में बना है कि यूपी का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र। वैसे इंडिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है, ठीक है, और दूसरे पे शायद तमिलनाडु है, तीसरे पे यूपी है, ऐसे कुछ है। कर्नाटका भी काफी पीछे है, तो बी इसका होगा फिर इसका आंसर। ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असेसमेंट। अच्छा, आर्टिकल 352 of Indian Constitution deals with declaration of an emergency. An emergency may take place at any time. मतलब अब ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एट एनी टाइम। हाँ, मतलब ये एक्सप्लेनेशन, इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है ना, बता के थोड़ी आएगी क्या इमरजेंसी हम आ रहे हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी तो किसी भी टाइम हो सकती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, अपने आप में, ठीक है। हाँ और आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, सही है, हाँ, ये ठीक भी है। सही तो है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ठीक है। वो जैसे मैंने कहा कि असर्शन रीजन को अगर ऐसा है तो इसमें बस पूछ लो वाई, अगर ये वाई को एक्सप्लेन कर रहा हो ना रीजन, तो समझ लो वो सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसमें नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है अपने आप में। फिर which one of the following statement are correct regarding ICT based e-governance, information technology based e-governance? E-governance reduces the transparency of government. नहीं, E-governance reduces the cost of government. ओके, E-governance increases citizen input into government. ये सही है, E-governance increases bureaucratic red tapeism, ठीक है। ये भी गलत है। तो इसमें चार और पहला काट दो, जहां भी चार हो और एक हो काट दो, तो दो तीन, ठीक है, बी होगा। ये बचा। The UPSC derives its function from which of the following sources? The Constitution, parliamentary laws, executive rules or and orders, conventions. ऑल होगा। सारे ही हैं, मतलब सारे ही हैं सब चीजें। Which one of the following is correctly matched? Constitutional body, constitutional article. Election Commission गलत 165, है। ये गलत है। अच्छा, करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। सो एक ही सही तो है बहुत से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 148, फाइनेंस कमीशन 360, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यही सही है। ये ठीक है, हाँ। Identify the correct chronological sequence of following: शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सर इसका कौन सा सज्जन आर्टिकल है? सिंह। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये बैकवर्ड क्लास और इसका एक सेम 39 होगा शायद, ये 339 के आसपास ही है, ठीक है। 13 अच्छा, 14 ये दोनों आसपास ही हैं। ठीक है। ये शायद 40 ही होगा, मतलब उसमें क्लॉज का डिफरेंस है दोनों में, या आर्टिकल का डिफरेंस है, देख लेना, मतलब बहुत पास पास ही है एकदम से। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग: शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। 3421 तो डी होगा इसका। इसकी ईयर पता है? गोलकनाथ का पता है 1960 और केशवानंद भारती का 1973। और इतना पता है कि ये सज्जन सिंह और शंकर प्रसाद उसके बाद ही आए हैं। नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। नहीं, उसके पहले आए हैं। पहले आए हैं। केशवानंद भारती 1973, ठीक है। इन दोनों को तो याद है 34 का। शंकरी प्रसाद 65 के आसपास का है, मतलब या उससे भी पहले का है, ठीक है। ठीक है। गोलकनाथ लेट का है, आपने 60 बोला है, देख लेना। सज्जन सिंह ये भी पहले का है। एक मिनट, ये सज्जन सिंह की फांसी वाला केस था ना, गोलकनाथ कहाँ का है? हाँ, तो ये पहले के होंगे, फिर ये दोनों बाद के होंगे। गोलकनाथ तो सर उसके लिए है ना, प्रेमबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हम्म, नॉट वाला। गोलकनाथ,
1967 देख लो। हाँ AIR क्या 1967 पता नहीं। हाँ देखो ये 1967, आप 1960 बोल रहे थे। 1960 कहाँ पड़ा था फिर? जहाँ भी पढ़ा था गलत पढ़ा था। डेट में बहुत कंफ्यूजन है मुझे। ये यूपी पीसीएस से तो खेल मत करना, डेट में डेट ही पूछती है ये। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाला केस कब हुआ था भाई? शंकरी प्रसाद 1951, देख लो 1951। शंकरी। हाँ, ये हाँ पहले हुआ ये है क्या फिर। कहा। और सज्जन सिंह वाला। 1951, रुको ये भी देखते हैं। सज्जन सिंह दुर्जन सिंह 1964, देख लो सीक्वेंस अपने आप बन गया। 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। सी। जी, ये मैच वाला याद था कि वो दोनों एक साथ होंगे। मैच अमेंडमेंट विद ईयर इम्प्लीमेंटेशन। 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 96 अमेंडमेंट, 42nd, 52nd, 85, 42nd है 1976, 86 टू। 86, 96 अपने आप ही आ गया। ठीक है, मतलब ये इसमें दीपिका वन। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अच्छा, किसने किसने क्या क्या कहा था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। केसी क्वाजी वेयर, फेडरलिज्म तो आइवर्जेनिंग, मॉरिस चेन्स, ग्रैनविल अस्टिन। फिर क्वासी फेडरलिज्म तो केसी वेरे का था ना, हम्म तो सी हो जाएगा फिर। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स, और डी का वन केसी वेयर। नहीं, डी का डी का टू क्या है? सर। 2, सॉरी टू। आइवर्जेनिंग। हाँ, which one of the following is not a level in the 3-tier पंचायती राज recommended by बलवंत राज कमेटी? पंचायत पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत नहीं था, न्याय ठीक है। पंचायत नहीं होगा। हाँ, according to Lokpal in Lokayukta's Act 2013, the Lokpal would be appointed by President after obtaining the recommendation of a selection committee with Prime Minister as chairman and consisting among others the following। कौन कौन लोग होंगे जो रिकमेंडेशन देंगे, उस मतलब रिकमेंड करेंगे वो नाम? तो उसमें प्राइम मिनिस्टर तो ही, उनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। बताइए बताइए। देखो इससे मैं हम बताते कंफ्यूज हैं, हूँ। हम बताते हैं। देखो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहीं काम नहीं आता, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट है, और इस ऐसी प्रेसिडेंट किसी है। कमेटी में आप उनको नहीं पाएंगे, ठीक है। वो मेंबर भी नहीं है हाउस के, और वो ऐसी किसी कमेटी में आपको नहीं मिलेंगे, तो इनका नाम काट दो। दो कहाँ कहाँ है, काट दो, ठीक है। बस डी आंसर आ गया। जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, तो उनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बस चेयर के ही काम आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू Congress Socialist Party. The Congress Socialist Party was formed in January 1934. Jawaharlal Nehru formally joined the party due to his sympathy for socialism. ये तो पता नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं है। मतलब पता नहीं सर। वो ऑल्दो वो अपोज थे इस पार्टी के, मतलब मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि या तो आप इसके पार्ट हो सकते हैं कांग्रेस के या सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है। और ये 1934 डेट नहीं है, इसकी डेट ये उन लोगों ने फॉर्म की थी ना शायद, क्या नाम था उनका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो जेपी नारायण वगैरह हैं, उन लोगों ने फॉर्म किया था शायद इसको। सर इसमें तो 1934 ही दे रहा है। तो डेट आगे पीछे होगी 1935, जेपी नारायण। तो ये गलत क्यों है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी है, रुको देखते हैं।
जयश्न, हाँ इसके जेपी नारायण है और राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली और आचार्य नारायण देव, नरेंद्र देव। अच्छा ये मई में है, ठीक है। अब इन्होंने डेट के साथ खेल किया है बहुत तगड़ा। 1934 ही है। में 1934। हाँ, पर ये यहाँ मई पर है, जनवरी जनवरी दे नहीं दिया है। है। ठीक है, अब 1934 याद करके गए और गलत जाएगा, और गलत किया होगा लोगों ने इसी चक्कर में। और ये तो नहीं था, ये तो मैंने बताया था कि इसमें ये नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू बेसिकली बाद में इसके अपोज में हो गया था कि भाई आप या तो कांग्रेस के हिस्सा हो सकते हो और या सोशलिस्ट पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी इसलिए बाद में मर्ज कर दी गई थी इसी में ही, ठीक है। तो इसमें ना इधर है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, consider event, arrange them in chronological order. Murder of Abul Fazl, death of Sheikh Mubarak, death of फैजी, death of Daniel। मतलब मौत पे भी इन्होंने क्रोनोलॉजी पूछ ली है। अब ये तो मुझे भी नहीं याद है, इसका ईयर या कुछ भी नहीं याद है मुझे, ठीक है। कौन पहले मरा कौन बाद में, इनका तो डेनियल का तो वो पता भी नहीं है, डेनियल का। तो इसका जो है सीक्वेंस है वो सी है, मतलब सबसे पहले शेख डेथ ऑफ मुबारक मरा शेख था, मुबारक। फिर फैजी, बस ही। फिर अबुल फजल, फिर डेनियल, ठीक है। डेनियल। ये वही है क्या, प्रिंस डेनियल, पता नहीं। पता नहीं सर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लिलित को अगस्त सफर, क्रिस क्रिप्स मिशन अराइवल इन इंडिया, रामगढ़ कांग्रेस सेशन, रिजाइनिंग लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स। इसकी डेट नहीं याद। देखो रिजिग्नेशन इन लोग का कब हुआ था, वो 1939 के आसपास, जब डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था। उसने क्या कहते हैं, मुस्लिम पार्टी ने मनाया था डे ऑफ डिलीवरेंस। हाँ वो 38 39 के आसपास ही था, 30, क्योंकि इंडिया को उसमें जबरदस्ती झोंक लिया गया था वर्ल्ड वॉर में। तो यही टाइम था, 39 के आसपास ही था शायद, ठीक है, 39-40। रामगढ़ सेशन इससे रिलेटेड है आपका, शायद क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। हाँ, और क्रिप्स मिशन और लिनिथ को ऑफर, ठीक है, खेल इसी में थोड़ा सा। अगस्त ऑफर 1940 में आया था ना। अगस्त ऑफर, लिलित को अगस्त ऑफर, पर ये बाद में ऑफर आया था। ये सेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने ऑफर किया था कि ये मतलब हम आपको आज़ादी दे देंगे या फलाना दे देंगे, जो आप मांग रहे हो वो कर देंगे। पर ये रामगढ़ सेशन के बाद हुआ था, और क्रिप्स मिशन शायद उसके भी बाद आया था, जब ऑफर 19 डिक्लाइन कर दिया करता। 1942 में आया था ना शायद क्रिप्स मिशन। हाँ, 4-3-1-2 मुझे ये लग रहा है, 4-2-1-3, 4-2-1-3 नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, ये तो मतलब बाद में ही आएगा, वो तो पता है। हाँ सर, तो क्रिप्स ये मिशन तो 22 मार्च 1942। रामगढ़ कांग्रेस सेशन देखना, 1940 में है शायद रामगढ़ कांग्रेस सेशन, रामगढ़ कांग्रेस। रामगढ़ कांग्रेस सेशन 1940, ठीक है। हाँ 1940। तो वैसे देख लो, ये 1939 है, ये 1940, और लिलित को ऑफर कब था, अगस्त ऑफर अगस्त ऑफर सर 41। 1940 का ही है वो भी। अच्छा आगे पीछे मतलब 1940 है ये भी, और ये तो 42, हाँ क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है। तो 4312, 4312। यानी कि अगस्त ऑफर और ये रामगढ़ सेशन में डेट का होगा, अब देखो मंथ का। इसमें 3113 कहीं पे है नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं ये ज्यादा सुटेबल पड़ रहा है। 13 अगर कहीं पे होता ना फिर दिक्कत हो जाती। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2, हिंदू पॉलिटी, द वंडर दैट वाज इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द वंडर दैट वाज इंडिया ए एल बशाम सबको ही जानता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सब में 2 कर दिया। बेका टू। ठीक है। ये हिंदू अर्ली पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ केपी इंडिया। जायसवाल, केपी जायसवाल। हाँ हिंदू देखो, वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो 3 ए का 3। 3 यहाँ भी कर दिया, अब इन वो दोनों ठीक में, है ठीक है। इंट्रोडक्शन सर। ऑफ डी का 1। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, डी का 1,
अर्ली हिस्ट्री श्योर ऑफ नहीं हो इंडिया, सर। ईडी कोशाम्बी। नहीं सर, अर्ली हिस्ट्री वी.ए. स्मिथ की है ना शायद, कंफर्म नहीं हाँ हूँ लेकिन मैं। हाँ, वी ए स्मिथ की है अर्ली हिस्ट्री, हाँ ये वी ए स्मिथ की है। तो इससे इससे ही हो जाएगा, फिर जिसको ये पता होगा उसका हो जाएगा, क्योंकि डी का 1 एक वी ही ए में स्मिथ दिया है। तो सब जानता। हाँ, ईडी कोशाम्बी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है 4 कह रही हो ना ये तो, सर डी आंसर का क्या है 4 कह इसका? रही हो। इसका आंसर है सी, डी डी का का 4, 4 है, हाँ। सही तो था। हाँ डी का 4, ये तो सही तो था। तो 4 तो इसमें भी आया, 4 तो इसमें भी आया। 2 में आ गया है। सिर्फ ये सी कवन देखो, यहाँ पे यही एक पॉइंट था। ठीक है भाई। सी कवन, डीडी गोस्वामी इतना फेमस राइटर है, लोगों का नाम पता है, इसकी बुक नहीं पता। एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एडिशन हिस्ट्री। ठीक है, डीडी गोस्वामी। Given below are two statements. Assertion reason है most of the early nationalists considered British rule as an act of providence destined to bring modernization. ठीक है, नेशनलिस्ट ने ये समझाता है कि ठीक है, इसका ब्रिटिश राज का एक तरह का ईश्वरीय देन है जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना है। दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सही है, मतलब दोनों ही सही है, दोनों सही और है। एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्योंकि जो पहले नस्लिस्ट, मान लो कि दादा भाई नौरोजी थे, जब उन्होंने वहां पे स्पीच दी थी वहां के पार्लियामेंट में ब्रिटिश के, उन्होंने कहा इससे मुझे दिक्कत नहीं कि अंग्रेज हम पे रूल कर रहे हैं, मतलब उनको इससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उनको इससे दिक्कत थी कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ जो सलूक कर रहे हैं वो अन ब्रिटिश है। ठीक है, मतलब उनको ब्रिटिश बड़े कल्चर्ड और डेवलप लगते थे। ठीक है, कि मॉडर्नाइज करेंगे चीजों को, जैसे वहां पे ब्रिटेन में चीजें मॉडर्नाइज है, या बाकी जो जैसे अमेरिका में चीजें मॉडर्नाइज हुई। तो उनको इस चीज से दिक्कत थी कि तुम हमारे साथ अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो जैसे वहां पे करते हो। ठीक है, तो ये जो तुम इंडिया में करो ये अन ब्रिटिश है, ब्रिटिश वाला टाइप नहीं है। तो पहले वाले थोड़ा सी इस चीज में थे कि नहीं ब्रिटिश आए तो ये हमको मॉडर्नाइज करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, वो तो बाद में जब एक्सट्रीमिस्ट आए नेशनलिस्ट तो उन्होंने बताया कि बताते हैं, रुको अभी बताते हैं मॉडर्नाइज कैसे करना है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम एजे आर्कबॉल्ड। अब ये कौन थे भाई विलियम? ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ढाका, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज लाहौर, he was principal of MAO College Aligarh, he was the principal of the Muir Central College इलाहाबाद। भाई कितनी जगह का ये प्रिंसिपल रह चुका है। पता नहीं ठीक सर, है, ये नहीं पता। यहाँ 4 कॉलेज तो बता दिया गया, तो इसमें से सिर्फ लाहौर नहीं गया, बाकी हर जगह गया है वो। ठीक है, तो इलाहाबाद और अलीगढ़ और ढाका, ठीक है, ये 3 जगह का वो प्रिंसिपल रह चुका है, विलियम एजे आर्कबॉल्ड। काफी नामी गिरामी पर्सनैलिटी रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। ठीक है, वेल्योर म्यूटिनी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, एंग्लो नेपालीज वॉर। देखो वेल्योर म्यूटिनी 1806 1807 के आसपास हुई थी ना। हाँ 1806 में हुई थी। 5-6 के आसपास ये वेल्योर म्यूटिनी जहाँ तक मुझे याद है। डेथ ऑफ नाना फडणवीस ये नहीं पता। मतलब 1799 के आसपास हुई थी, या 1800 समझ लो। हाँ, नाना फडणवीस उसी टाइम मरे थे। रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, वेलेस्ली को कब बुलाया गया था? उनके मरने के बाद, मतलब ये भी 1800 के आसपास ही है शायद। ठीक है, और एंग्लो नेपालीज वॉर ये 1813 में है। 1940। हाँ अरे 1814 1813-14 के 1814। आसपास है ये। हाँ हाँ, 1814। तो सबसे आखिरी में ये वाला हुआ है। ठीक है, नेपाल वाला। ठीक है, अब उसके पहले कौन सा हुआ है? सर 1806। वेल्सले, सर रिकॉल ऑफ ये वेल्सले ये 1805 भी है। 805 है। ठीक है, पर ये म्यूटिनी उसके बाद हुई है। ठीक है, वेलोर म्यूट ने 1806 की है। हाँ, तो इसमें से फिर सेकंड पे कौन सा आ रहा है? डेथ ऑफ नाना फडणवीस सबसे मतलब पहले हुआ पीछे है। से, अगर पीछे से चल रहे हो तो टू ये आएगा। ठीक 3 है, 1 1। 4 हाँ 2 3 1 ठीक 4 है, ए होगा। 2 3 1 4। ठीक है, सही है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 रिवॉल्ट और इनके लीडर, पाइका रिवॉल्ट, बरेली रिवॉल्ट, मालाबार रिवॉल्ट और सिलहट रिवॉल्ट। तो इसमें एडचना कुंगन,
राधाराम, मुफ्ती मोहम्मद एवाज और जगबंधु विद्याधर महापात्र। सर देखो एक से ही पैका हो तो जाएगा, पाई का जगबंधु विद्या, हाँ, और उससे ए ऑप्शन हो जाएगा। एक, अच्छा ठीक है। और बरेली का थी मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती एवाज शहबाज, और मालाबार रिवॉल्ट अर्चना कंगन, अर्चना कंगन, सिलहट रिवॉल्ट राधाराम। राधाराम। ठीक है। Consider the following days and arrange them in chronological order. World Health Day, National Maritime Day, World Athletics Day, Red Cross Day। इसमें से भाई ईयर बता दो, डेट बता दो, मुझे नहीं पता है। हेल्थ डे 7 अप्रैल, और बाकी नहीं पता, चेक करती हूँ। नेशनल मैरीटाइम डे पता नहीं। मेरे टाइम डे, एक मिनट से रुकिए। रेड क्रॉस डे 8 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ना, हम्म किसमें भी है। और कौन सा है सर, मेरे टाइम डे? हाँ 5 अप्रैल, नेशनल मैरीटाइम डे। रेड क्रॉस डे सर रेड क्रॉस डे 5 अप्रैल। ही था। नहीं, रेड 5 अप्रैल वर्ल्ड रेड क्रॉस, एक मिनट रुकिए सर, मैंने सर्च किया तो था, कहाँ चला गया। नेशनल और उसके चक्कर में आठ कंफ्यूज मत हो मई जाना। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। देख लो कितना क्लोज क्लोज दिया इन लोगों ने। वर्ल्ड हेल्थ डे सही है, 1 अप्रैल की, ये भी मई में है। उसे चेक कर लेती हूँ, पर मुझे तो 7 अप्रैल ही याद था, देख लेती हूँ। 7 अप्रैल है। डेट ऑफ बर्थ 7 कंफ्यूज अप्रैल रहती है। हूँ। 7 अप्रैल है। तो इसमें सबसे पहले क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो वही है पहले हेल्थ का डे, पहला। हेल्थ अरे डे। पहले तो पहला है नहीं, ये क्या क्रोनोलॉजी हुआ। फिर से चेक करना है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसी में दो गड़बड़ एक होगा सर, तीन रुकिए। चार ये नेशनल मैरीटाइम डे चेक करना है। इसमें ये इसने आंसर ये दिया है। सर वर्ल्ड हेल्थ डे ठीक है, 7 अप्रैल ही है। नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल ही तो बोला था मैंने। नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 ईच ईयर लिखा हुआ है। अच्छा अमेरिकन है, अरे भाई इंडिया वाला बताओ। सर नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। 5 अप्रैल है, सॉरी, तभी तो हम कह रहे हैं नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल है। 2134, हाँ। 5 अप्रैल 2134। ठीक है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। आर्यभट्ट अवार्ड 2024, वर्ल्ड लिटरेसी लिटरेरी प्राइज 2024, लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024, गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2024। दीनानाथ मंगेशकर और अमिताभ बच्चन को मिला था ना शायद। हम्म उनको एक अवार्ड मिला ही है। पर यहाँ पे 3 दिए हैं, सीका 1। हाँ तो ठीक है। और आर्यभट्ट प्राइज डॉक्टर सुभा राव सुब्बा राव, हाँ, पुलवारी इनको उनको मिला मिला था। था, एकत्री। ठीक है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिर, हाँ ममता जी गोल्डमैन, सागर। सॉरी कौन सा है, ए है ना। ए। ठीक है। पहले का 3, दूसरे का दूसरा और सी का 1, ये ठीक है। फिर मैच द कॉलम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और उनसे उनकी कमी से जो डिसीज होती हैं, बेरी विटामिन ब्लाइंडनेस, ए रिकेट, ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। देखो ए विटामिन सी ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, सी का 4, ए ये ब्लाइंडनेस, बी ए बेरी बेरी, ब्लाइंडनेस सी स्कर्वी, डी रिकेट। नहीं मैम, ए का ब्लाइंडनेस नहीं है। अच्छा एक मिनट, सर नाइट ब्लाइंडनेस ही तो होगा ए का। हाँ 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 एक मिनट नहीं यही ए दोनों का 2, इसी में ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 4। सर ऑप्शन बी होगा। बी ऑप्शन। अच्छा मैं इसमें देख रहा हूँ, वही तो कह रहा था, स्कर्वी से ही आ गया था ये तो। हम डी का 4 करके बैठे हैं। ब्लाइंडनेस
और बेरी बेरी, बेरी बेरी, सी का स्क्वायर रिकेट्स। डी का ठीक है। रिकेट्स। Consider the following statement with reference to special officer for linguistic minorities. In the Constitution, there is a provision for the post of special officer for linguistic minorities for every state. A new Article 350B was added for this by the 9th Constitutional Amendment. ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। आर्टिकल 350B है क्या वैसे, इसी से रिलेटेड है? अगर इसी से रिलेटेड है तो इस किस में ऐड किया गया था? ये ABCD वाले जितने भी आर्टिकल हैं ये बाद में ऐड किए गए हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है? सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये सेवंथ है। और ये उसी के लिए है, लिंग्विस्टिक ऑफ माइनॉरिटीज। हाँ, बाकी चीज़ें सही हैं, बस ये उसके लिए। और ये एवरी उसका स्टेट के लिए नहीं है, मतलब लिंग्विस्टिक हाँ। ऑफिसर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पूरे इंडिया के लिए, वो स्टेट के लिए नहीं है, एवरी स्टेट वाला नहीं है। और सर, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है फिर? नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नाइन्थ में क्या हुआ था? क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट, पर्टिकुलरली नेहरू नॉन एग्रीमेंट। सर, ये LBA से तो नहीं है कहीं रिलेटेड? नहीं नहीं, एलबी तो बहुत बाद में आया। किससे रिलेटेड है? हाँ, ये उस मतलब पाकिस्तान से जो हुआ था। एक बांग्लादेश वाला तो अभी रिसेंट हुआ था 2014-15 में, ये पाकिस्तान से एलबीए हुआ था जो कनेक्टेड। तो इनका जो डॉक्यूमेंट खुलता है ऐसा भयंकर खुलता है, पता ही नहीं चले। फर्स्ट अमेंडमेंट भाई, नाइन्थ, ये नाइन्थ अमेंडमेंट नेहरू नून एग्रीमेंट है। नून के जो भी रहे होंगे, बेरोबारी यूनियन। ठीक है, मतलब इंडिया में जो टेरिटरी थी बेरोबारी यूनियन की वेस्ट बंगाल में, उसको देने के लिए ये अमेंडमेंट हुआ था। 9th अमेंडमेंट। फिर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, ससेशन। कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है इसमें से? देखो, ट्रेड एंड फाइनेंस और कॉमर्स तो नहीं ट्रेड, होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स तो सेंट्रल के हाथ में है ना। सेंटर का है, ट्रेड एंड कॉमर्स तो नहीं होगा। एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स और सक्सेशन, ये हो सक्सेशन सकता है। डी मतलब इस पे होगा। सारे सारे स्टेट अपना रूल बना सकते हैं, इस पे सेंटर ही बनाएगा वैसे। Fatima Bibi died recently. Consider the following statement regarding her. She was the first woman judge of Supreme Court. She was the first woman judge of Supreme Court of India. She served as governor of Kerala from 1997 to 2001. She was the first Muslim woman to enter into higher judiciary. ये तो सही है कि पहली मुस्लिम महिला थी जो उतने ऊंचाई हाँ, तक ये गई बोल। थी, मतलब जुडिशरी, और ये भी कि वो पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। दोनों ही चीज़ सही है। ये वाला मुझे थोड़ा सा नहीं पता है। 1990 मतलब गवर्नर केरला केरला की रही हैं कि नहीं, और रही है तो किस कार्यकाल में। ठीक है, देख लेते हैं इसको। हाँ सर, रही है। नहीं किस किस टाइम फ्रेम में? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। तमिलनाडु की है ये, 1997 से 2001 के बीच में। नॉट केरला, तमिलनाडु की रही हैं 1997 से 2001 तक। अच्छा, बाकी इन्फॉर्मेशन सही है, बस ये केरला की नहीं है, ये TN की रही हैं। सही है, तो 1 and 3। फिर विद
refers to national intellectual property rights policy, consider the following statement. It reiterates India's commitment to Doha Development Agenda and TRIPS Agreement. Development of Industrial Policy and Promotion is nodal agency for regulating intellectual property rights in India. National Intellectual Property राइट्स पॉलिसी इटरेटेड इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ट्रिप्स एग्रीमेंट सही है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज नॉट एन एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग. हाँ ये भी सही है. ठीक है. जो डिप्स होता है अपने यहाँ, हाँ DIPPS, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आता है ना. एक डिप्स और एक दीप, वो भी तो ऐसे दीपम करके, ये सारी इसी के है ना. दीपम पता नहीं, दीपम तो दूसरा है. ये डिप्स जो है ये कॉमर्स और ट्रेड के लिए होता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है शायद. देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है. तो ये ट्रिप्स वगैरह और ये प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे यही सब देखता है. ठीक है. तो दूसरा तो सही है, पहला भी सही होगा. ठीक है. इंडिया जो है अपने जो भी लॉज बनाता है वो जो साइन किए ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग या उसको ही सम्मान करने के लिए बनाता है. दीपम तो उसके लिए ना, वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, वो शायद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में है. वो मिनिस्टर, हाँ वो क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री अलग अलग होंगी फिर. ठीक है. इसमें दोनों सही है. Which amendment act deals with local governance institution in India? 73rd, 73rd, 74th. ये तो हर कोई जानता है. फिर ऑथर और उनकी बुक. लल्लन जी गोपाल, हबीब एन निसामी, KS लाल, दशरथ शर्मा. इन लोग के नाम भी नहीं सुने हैं. लल्लन जी गोपाल, कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अर्ली चौहान डायनेस्टी और हिस्ट्री ऑफ खलजी. ये हिस्ट्री ऑप्शन वालों को पता होगा. हाँ ये फिर उससे पता नहीं, लूसेंट से ही छांट के लाए होंगे कहीं से ही, ऐसे बैंकर उसमें बहुत सारे लेखक मेंशन है. तो इसका आंसर जो है वो ए है. पहले का 2, ललन जी गोपाल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हबीब एन निजामी ने कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत, KS लाल हिस्ट्री ऑफ खलजी और दशरथ शर्मा अर्ली चौहान. क्रिस क्रॉस कर दिया. फिर कुंवर सिंह, लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार, लेड द रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश. लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज्ड द एडॉप्शन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज देयर हेयर अपरेंट. ठीक है. तो दूसरा वाला तो गलत ही है. ये तो वैसे ही गलत है, डलहौजी था ही नहीं उस समय. बस सही है. Consider the following foreign travelers and arrange them in ascending chronological order. पुराना है ये, बहुत पेट क्वेश्चन है इनका. सबसे पहले फायन और वेनसोंग, आइसिंग, एल्ब्रुनी. 4-1. ठीक है. 4-3-1-2. Given below are two statements. One assertion reason है. Balban made his government firm and centralize all authority in his hand. He wanted to protect the northwest frontier against Mongol invasion. ठीक है. देखो ये भी सही है. सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन उसके टाइम में दिखा. इसने एकता सिस्टम वगैरह भी शायद खत्म कर दिया था ना, जो इल्तुतमिश लाया था. इल्तुतमिश के जो भी होते उसने खत्म कर दिया था, वो चहलगामी और सब उनको खत्म कर दिया एक तरह से. और ये तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक इंडिया के लिए रहा है, क्योंकि सारे अटैक उधर से होते हैं. ठीक है. चाहे हून का रहा हो एंशियंट टाइम में, बाद में मंगोल्स का रहा हो, तो उसको प्रोटेक्ट करना इनकी एक वो बन जाती थी. ठीक है. तो ये दोनों ही सही है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ठीक है. अगर हम कहें कि क्यों सेंट्रलाइज कर लिया गया, तो उसका ये नहीं हो पाएगा एक्सप्लेनेशन. ठीक है. क्यों सेंट्रलाइज कर लिया. सेंट्रलाइज उसने दूसरी वजह से किया था, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था कि दूसरे लोग इंटरफेयर करें या उससे ज्यादा मजबूत हो जाएं जो उसके सलाहकार पे सलाह रहे हैं. ठीक है. जनरल्स जो भी हैं, तो इसलिए उसने अपने आप, फिर उनको वो भी तो सजदा और बैबोज भी तो करवाता था अपने सामने कि तुम मुझे ही महान मानो. ठीक है. तो वो उसका टर्म था कि हम ही भगवान हो गए अब. तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. स्टेटमेंट दोनों सही हैं अपने आप में, तो सी. ठीक है. ठीक है. तो ये था हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर खत्म. धन्यवाद.